हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर 3। ठीक है। और इसे चाहे आप शॉर्ट ट्रिक समझ लो चाहे बेसिक से समझ लो, समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। क्या दे रखा है देखो। यदि ए किसी काम को 1/3 भाग, ठीक है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। अब देखो, ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए देखिए ये जो काम है, किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। ठीक। तो देखो ये जो हो 1/3 3 काम कितने दिन में कर रहा? 5 दिन में कर रहा। अब देखो ये क्या होता, हमारा टोटल काम होता नीचे। टोटल काम कह दो या जैसे मूलधन कह रहे थे हम, इसे मूलधन कह दो। जो नीचे की वैल्यू होती है हमारी उसे क्या कहते हैं? टोटल काम। मतलब जो स्टार्टिंग का या जो मेन काम होता है। ठीक है। देखो नीचे क्या हमारा टोटल काम? 3। ठीक। और उसने कहा ए किसी काम का 1/3 भाग, मतलब 3 में से एक काम कर रहा। कितने दिन में कर रहा? 5 दिन में। ठीक है। ये तो हम मान लेंगे टोटल। नीचे क्या रहता हमारा? टोटल। ऊपर क्या रहता? इस टोटल का क्या क्या रखा उनने? इतना भाग काम कर रहा, 1/3 भाग, मतलब 3 का ही तो एक भाग काम कर रहा वो। अब देखो एक काम कितने दिन में कर रहा? 5 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में करेगा? तो 3 गुणा में पहुंच जाएगा, तो 3 पंजे 15 दिन में। ठीक। 3 काम कितने दिन में कर रहा वो? 15 दिन में। कौन कर रहा? ए। 15 दिन में। ठीक। उस काम को, ठीक है, जितना टोटल था, जितना भी काम कर रहा हो, टोटल काम 15 दिन में कर रहा हो। देखो ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। अब देखो 1/3 जो है, जो नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमारा टोटल काम होता है। ठीक है। टोटल काम मान लिया हमने 3, और जिसमें से एक काम कितने में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा। ठीक है। तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ठीक है। इसी तरह बी का काम निकाल लेंगे। तो देखो बी का काम क्या है? 2/5। टोटल काम इसका 5 है, और 2 काम कितने दिन में कर रहा हो? 10 दिन में। ठीक है। 2 काम कर रहा 10 दिन में, तो 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, और 5 गुणा में पहुंच जाएगा, 5 पंजे 25। तो बी कितने दिन में कर रहा? 25 दिन में उसी काम को, टोटल काम को। ठीक है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 15 का और 25 का। तो जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा टोटल काम आ जाएगा दोनों का। ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या? 75, जो 15 से भी कट जा और 25 से भी। 25 दिया 75, और 15 पंजे 75। तो देखो सवाल में क्या क्या रखा। तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब देखो ए की चाल कितनी? एक दिन की 5, बी की कितनी? 3। तो टोटल चाल दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी? 8। अब 8 से क्या करेंगे हम? टोटल काम को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए था टोटल काम कितना निकला हमारा? 75। टोटल चाल कितनी निकली ए और बी की हमारी? अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। दोनों की चाल कितनी है? 8। 8 से काट दो, 8 ना 72, 3 बचेगा ऊपर, नीचे 8। कितना? 9 सही 3/8 टाइम निकल गया। मतलब अगर दोनों मिलकर करेंगे ना काम, तो कितने दिन में कितने टाइम में कर देंगे? 9 सही 9, 3/8 दिन में। ठीक है। देख लो ऑप्शन में कौन सा है। ये देखिए ऑप्शन 2 हमारा आंसर। अब देखिए ए किसी काम को 1/3 भाग में, 3 भाग काम जो है 5 दिन में कर रहा था। तो किसी काम का 1/3 भाग ही तो होगा टोटल किसी काम का। अब टोटल काम क्या मान लेंगे हम? जो हमारे नीचे होता है ना अपोन में, जैसे 3 है अपोन में, तो हम इसे ही टोटल काम मान लेंगे। अब इस टोटल काम का एक ही काम तो कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है। तो टोटल काम कितना है? 3। तो 3 काम कितने में करेगा? 15 दिन में। इसी तरह का बी का निकाल लेंगे। ठीक है। चलो सवाल नंबर दूसरे पे। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। देखिए सवाल में क्या क्या रखा है। प्रशांत किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक। वह 8 दिनों तक काम करता है, मतलब
इस काम को जो है, टोटल काम जो अगर वो 20 दिन तक करता, ठीक है, तो कोई काम हो जाता जो पूरा होता। किसी काम को 20 दिन में समाप्त, प्रशांत किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक, वह 8 दिनों तक काम करता है, ठीक है, तथा शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में पूरा करता है। और प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, प्रशांत किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, अगर वो जितने टाइम के लिए आया था, जितनी चाल चलनी थी उसे अगर वो चलता। पर इसने क्या कहा, वह 8 दिनों तक ही काम करा उसने, 20 दिनों तक करना था, 8 दिन तक ही काम करा उसने, तो कुछ काम करा होगा 8 दिन तक, ठीक है, और 8 दिन तक काम करने के बाद कोई काम बचा हो। अब देखिए, अगर यो प्रदीप का टाइम अगर पूरा टाइम दे देता, जैसे वो प्रशांत किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, अगर ऐसी प्रदीप का दे देता कि प्रदीप किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकता है, पर यहाँ का क्या रखा, देखो, प्रदीप शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो, टोटल काम का तो हमें पता नहीं, और ना ही वो पता इसका प्रदीप का किसने टोटल कितने दिन काम करा, मतलब कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता था। अब देखो क्या दे रखा केवल इसने, कि शेष काम जो बच रहा था उसे केवल 15 दिन में खत्म कर रहा था, ठीक है। तो हमें इस तरह के सवाल क्या करने हैं, देखो, मान लो प्रशांत किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो प्रशांत किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और प्रदीप कहाँ पता नहीं है कितने दिन में काम पूरा कर रहा, ठीक है, तो प्रदीप का पता नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है। अब देखो, पहला ऑप्शन उठा के देख लो, 18 वाला, 18 दिन में कर सकता है। इसने मालूम कराना कि प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। मान लो हमने प्रदीप को मान लिया कि 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, 18 दूनी 36, तो 36 तो ले लो, या 180 ले लो, ठीक है, 180 ले लो, तो 20 से काटेंगे 9 बार, ठीक, और 18 दही 18। अब देखो, इसने जो भी इनके रूल फॉलो कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रशांत वह, मतलब प्रशांत जो होता है वह 8 दिनों तक काम करता है। अब देखो, 8 दिनों तक काम करा लो इससे, प्रशांत से कितना काम कर रहा है, एक दिन की चाल 9, 8 दिन में कितना करेगा, 8 9 72, 72। अब 150 180 काम कितना है, टोटल है, टोटल काम में से घटा दो, 0 में से 2 गए, नहीं जा सकते, तो 10, 10 में 2 गए 8, 7 में 7 गए 0, कितने बचेगा 1, 108 काम क्या बच रहा है, शेष काम। और उसने कहा शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखियो, 15 दिन में पूरा करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, अगर हमारा इस चाल से, इसकी प्रदीप की चाल से अगर 15 बार कट जाएगा, तो समझ लो हमारा ये जो ऑप्शन फॉलो कर जाएगा। अब देखो, काट के देखो चाल से इसकी 108 को, अब देखो चाल से 108 की कटने की नहीं है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करने का, ठीक है, तो इसे भी ये ऑप्शन भी नहीं लेने का हम, ठीक है। तो हम इस तरह से ऑप्शन से चेक करके देख सकते हैं, ए का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई ए तो 20 ही दिन में पूरा कर रहा पूरा काम। अब ऑप्शन 21 ले लो, तो 21 का भी कोई ऐसा नहीं, अब देखो हम ऑप्शन चेक करके देख सकते हो। अब ऑप्शन चौथा लिख के देखो तुम, ये कितना, अगर मान लो प्रदीप कितने दिन में कर रहा, 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो ऑप्शन देखो वो क्या रहेगा हमारा, एलसीएम 100, कितनी बार कटेगा, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। अब देखो, प्रशांत की चाल 5 एक दिन की, और प्रदीप की चाल 4, जब एक दिन में 5 काम कर दिया, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम। कौन कर रहा है, प्रशांत, ठीक है। फर्स्ट ए मान लो, इसे बी मान लो, ए काम कितना कर रहा है, 40। अब शेष काम कितना बचेगा, 100 में से जब 40 जाएगा तो शेष काम कितना बचेगा हमारा, 60। अब इसने कहा जो शेष काम बचेगा, शेष काम जो बचेगा उसे प्रदीप कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में, ठीक। अगर हमारी ये जो चाल है, जब हम शेष काम को चाल से भाग देंगे 4 से, तो 15 चौका 60, तो कितने दिन में कर रहा है,
शेष काम को 15 दिन में, और हमारा कहाँ क्या क्या रखा था कि प्रदीप अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ भी क्या निकल गया हमारा, प्रदीप अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ऑप्शन क्या फॉलो कर जाएगा हमारा, ऑप्शन चौथा ही फॉलो कर जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन 25 है। अब देखो ये बिना ऑप्शन के सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ए का तो दे रखा है कि इतने दिनों में समाप्त कर सकता है, मतलब ए जो है प्रशांत 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, पर यहाँ प्रदीप का नहीं दे रखा कि इतने दिनों में समाप्त कर सकता है, बल्कि देने की बजाय मालूम कर रखा। तो ठीक है, मालूम कर रखा तो हम क्या करेंगे, टोटल काम इसका ऑप्शन से उठा के देख लेंगे, और जो भी हमारा फॉलो कर जाएगा कट के, जो भी 15 आ जाएगा जहाँ भी हमारा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।